नमस्कार सभी दोस्तों को। ये वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे की पूर्व संध्या में मैं आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं। मैं डॉक्टर किशोर राठौड़ राजकोट गुजरात से हूं। मैंने एमडी मेडिसिन किया है और 35 साल मैंने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में फिजिशियन के तौर पे मैंने सर्विस की। 2020 में मैं रिटायर हुआ, एज रिटायरमेंट हुई मेरी। वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे। फिजियोथेरापिस्ट जो है जिसको हम कसरतबाज कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि फिजियोथेरापी को आम भाषा में कसरत कहते हैं कि आप कसरत करवाइए। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं फिजियोथेरापिस्ट उन सबको मैं अभिवादन करता हूँ। ऑर्थोपेडिक केसेस में फील्ड में मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ ये बात, और जो मैंने कई पेशेंट्स में मैंने देखी है वो मैं कह रहा हूँ आज आप सबको कि ऑर्थोपेडिक के केसेस में फ्रैक्चर को एक साइड पर रखते हुए, हम फ्रैक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी जो भी कंडीशंस होती हैं उनमें पेशेंट्स को रिलीव मिले, उनको अच्छा लगे, उनकी तकलीफ अच्छी हो, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो योगदान है किसी का तो वो फिजियोथेरापी और फिजियोथेरापिस्ट का है। 2018 में मुझे स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो गया था L4-5 में, PAD और सीवियर सायाटिका हो गया था लेफ्ट लेग में। 1 महीना तक मैं मतलब छुट्टी पे भी था और रेस्ट पे था। उसमें भी पहले 10 दिन तो मैं बिल्कुल बेड पे था, बेड रीडर था। मैं इवन ब्रश भी नहीं कर सकता था, अपने दांत भी साफ नहीं कर सकता था। सोते सोते ही मुझे मतलब थोड़ा सा करवट बदल के मैं सब करता था। तो तकलीफ बहुत ही, मैंने पूरी सब जो भी अवेलेबल मॉडलिटीज़ या तो जो मेथड्स थी वो सब मैंने अपना ली थी, लेकिन रिलीव नहीं हुआ था। और मुझे रिलीव हुआ सिर्फ टेंस से। मेरे जो एक दोस्त फिजियोथेरापिस्ट है वो आए मेरे घर पे, उन्होंने मुझे टेंस दिया और उस 5 दिन के जो मेरा सेशन चला टेंस का वो बहुत सीवियर उन्होंने मतलब हाई लेवल पे मुझे दिया था, हाई वोल्टेज का। जैसे हम किसी कनेक्शन में, इलेक्ट्रिक कनेक्शन में अगर उंगली डाल दें और जो हमको करंट लगता है उसका, बस ऐसा ही मुझे फील हो रहा था। आई वॉज लिटरली क्राइंग। मेरी आँख से आंसू बह रहे थे कि भाई अभी आप दीपक भाई आप कब बंद कीजिए, बहुत पेन हो रहा है। लेकिन 5 सेशन के बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अभी 2018 से आज तक 5 साल हो गए, मैं काफ़ी अच्छा है मुझे। ये साइटिका तो समझ लीजिए बिल्कुल गया। तो ऑर्थोपेडिक के केस में मेरे हिसाब से, आई एम नॉट ऑर्थोपेडिक सर्जन, फिजिशियन हूँ MD, लेकिन जो मैंने देखा है और पेशेंट से जो मुझे पता चला, तो उसके हिसाब से हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्थोपेडिक केस में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे फिर वो ऐसे ही कोई कॉर्ड कंप्रेशन हो या स्पॉन्डाइलोसिस हो या तो मस्कुलर स्प्रेन हो या तो आर्थराइटिस हो, इवन फ्रैक्चर के बाद भी जैसे कुछ इंटरनल फिक्सेशन किया है या तो प्लास्टर कास्ट दिया है, तो भी कुछ समय के बाद फिजियोथेरापी बहुत ज़रूरी होती है, ये मस्ट है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन के लिए। तो जो पेन होता है उसका, किसी भी कंडीशन का, ऑर्थोपेडिक का, तो एक तो पेन रिलीव करने के लिए नंबर 1, एंड नंबर 2 जो मोबिलिटी होती है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है जॉइंट की, तो मोबिलिटी के लिए फिजियोथेरापी इज़ द बेस्ट टूल, आई विल से। सबसे ज़्यादा अच्छा कोई जो टूल है तो वो फिजियोथेरापी है। मैं आप सब लोगों को सलाम करता हूँ। और जिस तरीके से ये पेशेंट्स को रिलीव होता है, पेन रिलीव होता है, उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, मूवमेंट रेंज बढ़ जाती है, दे फील कंफर्टेबल, उनको अच्छा लगता है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स हों, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स हों, या तो ऐसे ही सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस, लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट हों, उन सब में फिजियोथेरापी सबसे ज़्यादा अहम मोडालिटी या तो एक टूल है ट्रीटमेंट का, मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा उसका है। तो ये वर्ल्ड फिजियोथेरापिस्ट डे जो है 8 सितंबर
तो उनकी पूर्व संध्या पे मैं आप सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, आप सबसे मेरी विनती है कि ऐसे ही जो आप पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए जो काम कर रहे हैं, अभी नए नए कई इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं, नए इनोवेशंस हुए हैं, नई नई चीज़ें आई हैं, नई नई मोडालिटीज़ आई हैं, नई नई एक्सरसाइजेज आई हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जैसे आप हमने देखा कि कोरोना के बाद जो भी पॉजिटिव, मैं भी था पॉजिटिव, लकीली थोड़ा सा मुझे माइल्ड था तो मैं होम आइसोलेशन में था, पहले वेव में ही था 2020 में। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये भी एक फिजियोथेरेपी का एक पार्ट है। तो जो भी चीज़ें हैं ये आप अच्छी तरह से करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं आप सबको मैं धन्यवाद भी करता हूं, और मैं अपने मरीजों को, अपने पहचान वालों को तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि फ्रैक्चर हो तभी आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। बाकी आपका जो भी ऑर्थोपेडिक का जो भी प्रॉब्लम है, आपका जॉइंट्स का है, मसल्स का है, स्प्रेन है, कुछ भी है, तो आप पहले तो आप फिजियोथेरापिस्ट को ही दिखाएं। अगर देखिए कि अभी यह उल्टी गंगा क्या बह रही है कि लोग जाते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास और ऑर्थोपेडिक सर्जन फिर उनको भेजते हैं फिजियोथेरापिस्ट के पास। मैं जो करता हूं और मेरी जो पॉलिसी है, मतलब प्रोटोकॉल है, मैं जो पेशेंट्स को एडवाइस देता हूं जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको भी यही कहता हूं कि आप पहले फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, और फिजियोथेरापी जब आपको बताएं कि भाई आपका ये केस, पर्टिकुलर केस जो है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास आप पहले कंसल्ट कर लीजिए, तो ही आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं। वरना सबसे पहले आप फिजियोथेरापिस्ट को ही दिखाएं, उनको ही बताएं और उनकी ही सलाह लें। पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड बाय फिजियोथेरापिस्ट कि आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है या नहीं दिखाना। फ्रैक्चर है तो चीज ओके, उसका फिक्सेशन वैक्सेशन तो वो करना पड़ता है, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम है, उनकी जॉब है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जहां तक हो सके उसके अलावा, फ्रैक्चर के अलावा जो भी कंडीशंस होती है ऑर्थोपेडिक की, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरापी सफिशिएंट है, ऐसा मैं मानता हूं। और पेशेंट्स को मैंने एडवाइस दी है तो पेशेंट्स भी आके फिर बता दें कि सर आपने जो बताया वो अच्छा बताया और हमें अच्छा रिलीव हो गया। तो अभी चेयर्स भी मिलती है काफ पेन के लिए, उसको मसल्स में, मतलब उसको मसाज के लिए, जो मसाजर्स बोलते हैं उसको, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिकल मसाजर्स। मेरे पास भी चेयर है, मैंने चेयर ली है, तो उससे अच्छा महसूस होता है। तो ये चीज़ें जो है वो आप भी अवेयरनेस के तौर पे कीजिए। कैंप्स होते हैं, हाँ, जो अर्बन रूरल एरिया में या तो सबर्बन एरिया में कैंप्स होते हैं, मेडिकल कैंप्स, उसमें भी आप हिस्सा लीजिए। मैं तो हमेशा हमारे हर कैंप में मैं फिजियोथेरापिस्ट को तो लेता ही हूँ साथ में, उसको बुलाता ही हूँ मैं। तो आप भी जाइए, लोगों में अवेयरनेस लाइए कि उनको क्या करना है, कहाँ जाना है। खामखा लंबे लंबे इन्वेस्टिगेशंस हो जाते हैं, MRI वगैरह, तो ठीक है चलो, लेकिन पहले अगर सिंपल कोई चीज़ होती है, तो जैसे मोच आ गई तो मोच के लिए अभी कहाँ जाओ, ऑर्थोपेडिक सर्जन पर जाना है ना। स्वेलिंग है तो स्वेलिंग भी आपकी प्रोसीजर से अच्छा हो सकता है, कम हो सकता है। मोबिलिटी है, पेन है ना, पेन, स्वेलिंग और रिस्ट्रिक्शन इन द मूवमेंट, ये 3 चीज़ें जो हैं फिजियोथेरापी से बहुत अच्छी होती है। आप सबको मैं फिर से धन्यवाद कहता हूँ, मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। और आप ऐसे ही मरीजों को, जो पुअर है, टीडी पेशेंट्स हैं, उनको आप ऐसे ही आप ट्रीट करते रहिए, उनको अच्छा करते रहिए। और आप सबके लिए मैं बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और ऐसे ही आप सोसाइटी का जो हमारा पे बैक जो है, हमको वापस दे रहे हैं कुछ सोसाइटी को, तो हम इस तरीके से दें और दे सकते हैं। तो फिर से आपको सबको धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार।